जालोर दुर्ग कैसे दिखाई देता है, क्या है विशेष कवरेज, देखिए वीडियो। कितना बड़ा है जालोर का किला। जालोर। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से जालोर से जुड़े इतिहास से संबंधित जानकारी के साथ नया वीडियो लेकर आया हूं। जालोर के इतिहास से जुड़े कुछ किस्से हैं। अगर आप भी जालोर के रहने वाले हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ खास संबंधित होगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किस विषय पर बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना जा रहा हूं। मैं किया जालोर किला के बारे में, जो कि पूरे भारत में प्राचीन काल और प्रसिद्ध किला में से एक है, किला माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी इस किले पर कभी पिकनिक मनाने नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाएं। और अब वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ मैं। प्राचीन काल में जालोर को जाबालीपुरा के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम एक संत के नाम पर रखा गया था। इस शहर को सुवर्णगिरी या सोनगिर, गोल्डन माउंट, जिस पर किला खड़ा है, के नाम से भी जाना जाता था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 8वीं-9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा जाबलीपुर जालोर में शासन कर रही थी। 8वीं शताब्दी में यह एक समृद्ध शहर था। 10वीं शताब्दी में जालोर पर परमारों का शासन था। नाडोल के शासक अल्हाना का सबसे छोटा पुत्र कीर्तिपाल चौहानों की जालोर वंश का संस्थापक था। उन्होंने 1181 में परमारों से इस पर कब्जा कर लिया और इस स्थान के नाम पर अपने कबीले का नाम सोनगरा रख लिया। 1182 में उसका पुत्र समरसिम्हा उसका उत्तराधिकारी बना। उदय सिम्हा अगला शासक था, जिसके अधीन जालोर का स्वर्णिम काल था। वह एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली और सक्षम शासक था। उसने नाडोल और मंडोर को मुसलमानों से पुनः प्राप्त कर लिया। 1228 में इल्तुतमिश ने जालोर की परिक्रमा की, लेकिन उदय सिम्हा ने कड़ा प्रतिरोध किया। उनका उत्तराधिकारी चाचिगा देव और सामंत सिम्हा ने लिया। सामंत सिम्हा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कान्हर देव हुआ। कान्हर देव सोनगरा के शासनकाल के दौरान 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। कान्हर देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव सोनगिरा जालोर की रक्षा करते हुए मारे गए। 16वीं शताब्दी में गुजरात के पालनपुर के मुस्लिम शासकों ने कुछ समय के लिए जालोर पर शासन किया और यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसे 1704 में मारवाड़ में बहाल किया गया था और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के कुछ समय बाद तक ये राज्य का हिस्सा बना रहा। अम्बलियारा पूर्ववर्ती रियासत अम्बलियारा, जिसे अमलियारा या अमलियारा भी कहा जाता है, की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1619 में वंशज महाराज कृष्णदास जी ने की थी। जालोर की रानी पोपदेवी की। ये राज्य माही किंथा एजेंसी के तहत एक तृतीय श्रेणी का राज्य था और 10 मार्च 1948 को भारत संघ में विलय हो गया। परम पूज्य ठाकुर साहेब कमलराज सिंह और परम पूज्य ठाकुर साहेब देवेंद्र सिंह जी धर्मेंद्र सिंह जी, वह अम्बलियारा के वर्तमान ठाकुर साहब हैं। जालोर के दुर्ग मारवाड़ा का सुहदगढ़ है। इसे परमारों ने बनाया था। ये दुर्ग क्रमशः परमारों, चौहानों और राठौड़ के अधीन रहा। ये राजस्थान में ही नहीं अपितु सारे देश में अपनी प्राचीनता, श्रेहदता और सोनगढ़ चौहानों के अतुल शौर्य के कारण प्रसिद्ध रहा हो। जालोर जिलों का पूर्वी और दक्षिणी भाग पहाड़ी श्रृंखला से आवृत हैं। इसे पहाड़ी श्रृंखला पर उस काल में सघन वनवली छाई हुई थी। आरवली की श्रृंखला जिले की पूर्वी सीमा के साथ साथ चली गई है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी 3253 फुट ऊंची है। इसकी दूसरी शाखा जालोर के केंद्र भाग में फैली है, जो कि 2498 फुट ऊंची है। इस श्रृंखला का नाम सोनगिरी है। सोनगिरी पर्वत पर ही जालोर का विशाल दुर्ग विद्यमान है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किला का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सुवर्णगिरी शब्द अपभ्रष्ट रूप सोनलगढ़ हो गया और इसी से यहाँ के चौहानों सोनगढ़ कहलाए। जहाँ जालोर दुर्ग की स्थिति है, उस स्थान पर सोनगिरी की ऊंचाई 2498 फुट है। यहाँ पहाड़ी के शीर्ष भाग पर 899 गज लंबा और 499 गज चौड़ा समतल मैदान है। इस मैदान के चारों ओर विशाल भुजा और सृहद प्राचीनों से घिर का दुर्गा का निर्माण किया गया है। गोल बिंदु के आकार में दुर्गा की रचना है, जिसके दोनों पार्श्व भागों में सीधी मोर्चा बंदी युक्त पहाड़ों पंक्ति है। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ते पहाड़ियों पर जाती हैं।
उनके सुदीर्घ शिलाओं की परिक्रमा का करते हुए यह मार्ग किले के प्रथम दरवाजा तक पहुंचता है। किले का प्रथम द्वार बड़ा सुंदर है। नीचे के अंत पाशवा पर रक्षकों के लिए निवास स्थल है। सामने की तापों की मार से बचने के लिए एक विशाल प्राचीर। मध्यकाल में दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मार्ग पर जालेर दुर्ग मारवाड़ का अंतिम शक्तिशाली दुर्ग था। तत्कालिक मुस्लिम शासकों के लिए दक्षिण विजय का स्वप्न साकार करने के लिए यह आवश्यक था कि जालोर दुर्ग पर उनका अधिकार हो। इसी कारण मारवाड़ और मुस्लिम आक्रांताओं के बीच भारत में नागभट्ट प्रथम ने इसी दुर्ग के बल पर मुसलमानों को देश में प्रवेश करने से रोका। संभवतः प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ही इस किले का निर्माण किया गया था। कई विद्वानों के मत से इसे परमारों व दहियों द्वारा बनवाया गया बताया गया है। परमारों के काल में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया है। सोनगरा उदय सिंह के काल में और बाद में राठौड़ मानसिंह के काल में इसमें अनेक निर्माण कार्य हुए, किंतु अब दुर्ग की प्राचीन मानसिंह महल तथा एकाध प्राचीन मंदिर को छोड़कर प्राचीन निर्माण नष्ट हो गए। जालोर दुर्ग नगर से दक्षिण में 1200 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग में जाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ी रास्ता जाता है, जिसकी ऊंचाई कदम कदम पर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। किले तक जाने में कुल 4 द्वार और पोल हैं, क्रमशः सूरज पोल, ध्रुवपाल पोल अथवा और अंतिम सिरे पोल पहाड़ी के शीर्ष भाग को छू लेती है अथवा और दूसरी दाहिनी और घूमकर गिरी श्रृंगों को समेट का चक्राकार घूमती है हुई प्रथम प्राचीर से आ मिलती है। किले की लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर है। इस समय यहाँ राजा मानसिंह का महल, 2 बावड़ियों, एक शिव मंदिर, देवी जोगमाया का मंदिर, वीरमदेव चौकी, 3 जैन मंदिर, मल्लिक शाह की दरगाह तथा मस्जिद है। एक परमार कालीन कीर्ति स्तंभ एक छोटे चबूतरे पर मौजूद है। संभवतः परमारों की यही अंतिम निशानी इस किले में बची है। चामुंडा माता मंदिर में एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें युद्ध से घिरे हुआ राजा कान्हादेव को देवी भगवती द्वारा चमत्कारिक रूप से तलवार पहुंचने की सूचना उत्कीर्ण है। वीरमदेव की चौकी पहाड़ियों की सबसे ऊंची जगह पर दक्षिण और पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ से दूर दूर तक दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ से जालौर राज्य का ध्वज लगा रहता है। घूमकर इस द्वार को सामने से दग देती है। ये दीवार 25 फुट ऊंची एवं 15 फुट चौड़ी है। इस द्वार के एक और मोटा बुर्ज और दूसरी ओर प्राचीर का भाग है। यहाँ से दोनों ओर दीवारों के घिरा हुआ किले का मार्ग ऊपर की ओर बढ़ता है। ज्यों आगे बढ़ता है, नीचे को गहराई अधिक होती है। इन प्राचीरों के पास मिट्टी के ऊंचे स्थल बने हुए हैं, जिन पर रखी तोपों से आक्रमणकारियों पर मार की जाती थी। प्राचीनों की चौड़ाई यहाँ 15-29 फुट तक हो जाती है। इस सुरक्षित मार्ग पर लगभग आधा मील चलने के बाद किले का दूसरा दरवाजा दृष्टिगोचर होता है। इस दरवाजे युद्धकला की दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। दूसरे दरवाजे से आगे किले का तीसरा और मुख्य द्वार है। ये द्वार दूसरे द्वारों से रास्तों के दोनों ओर साथ चलने वाली प्राचीर श्रृंखला कई भागों में विभक्त होकर गोलाकार सुदीर्घ पर्वत प्रदेश को समेटती हुई फैल जाती है। तीसरे व चौथे द्वारा के मध्य की भूमि बड़ी सुरक्षित है। प्राचीर की एक पंक्ति तो बाएं ओर से ऊपर उठकर पहाड़ी के शीर्ष भाग को छू लेती है तथा दूसरी दाहिनी ओर घूमकर मैदानों पर छाई हुई चोटियों को समेटकर चक्राकार घूमकर प्रथम प्राचीर की पंक्ति से आ मिलती है। ये स्थान स्थान पर विशाल एवं विविध प्रकार के बुर्ज बनाए गए हैं। कुछ स्वतंत्र बुर्ज प्राचीर से अलग है। दोनों की ओर गहराई ऊपर से देखने पर भयावह लगती है। जालौर दुर्ग का निर्माण परमारों राजाओं ने 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। पश्चिमी राजस्थान में परमारों की शक्ति है। जालौर दुर्ग में जल के अतुल भंडार है। सैनिकों के आवास बने हुए हैं। दुर्ग के निर्माण की विशेषता के कारण तोपों की बाहर से की गई मार से किले के अंत भाग को जरा भी हानि नहीं पहुंची है। किले के इधर उधर तोप बिखरी पड़ी है। ये तोपों विगल संघर्ष में युगों की याद ताज करती है। 12वीं शताब्दी तक जालोर दुर्ग अपने निर्माण परमारों के अधिकार में रहा है, जिसके बाद में अनेक राजाओं ने शासक किया गया था। वर्तमान में यहाँ किला खंडित हो गई है। उस जमाने में जालोर किला के नीचे राजा कान्हादेव के समय में कचहरी परिसर लगाती थी। यहाँ पर वर्तमान में अब शहरी स्कूल के नाम से जाना जाता है और बताया जाता है कि राजा के खास सेनापति बैठा करता बताया गया है।
और यहाँ न्याय एवं सुनवाई किया जाती थी। उस जमाने के निशाना आज भी मौजूद है। पूरे जालौर शहर के भीतर बसा हुआ था। जालौर शहर के चारों ओर दरवाजा लगाया हुआ था। जालौर किले का खुलने और बंद होने का समय। जालौर किला का समय। आप जालौर किला सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जा सकते हैं। जालौर किला घूमने का सबसे अच्छा समय। अगर आप जालौर किला घूमने या यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। इन महीनों के दौरान राजस्थान का मौसम काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है और गर्मी की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में भी यहाँ यात्रा करना सही नहीं होगा क्योंकि अधिक बारिश की वजह से आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।